चलिए स्टूडेंट, आज चलते हैं द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 में। इसका पहला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहता है कि पहले मूल का अस्तित्व है या नहीं ये चेक कर लेना है, और यदि अस्तित्व है तो उसको पूर्ण वर्ग जो बनाकर विधि है उससे हल करना है। तो देखिए पहला जो है द्विघात समीकरण ये है, मीन्स पहला का पहला। तो इसमें चलते हैं। तो देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर के बगल वाला को a कहते हैं, b बराबर x के बगल वाला -7, c बराबर जो बच गया तो अब निकालेंगे d बराबर, फार्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49, और माइनस 2 बार लिखाएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24 होता है, 24। तो ये आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 25। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि d ग्रेटर देन 0, d का जो वैल्यू आया 25 आया, प्लस में आया जो 0 से बड़ा है ना, इसलिए समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। अब याद रखेंगे आप लोग कि देखिए पहला प्रश्न में जो द्विघात समीकरण में d का वैल्यू माइनस में आएगा उसको हल नहीं करना है, बाकी चाहे 0 आए या 0 से बड़ा आए तो आपको क्या करना है, हल करना है। तो इसमें 0 से बड़ा आया, समीकरण के मूल वास्तविक और असमान आया, तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से हल करना है। तो फिर हम इसको लिखेंगे इसलिए 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक्स स्क्वायर में जो भी कुछ रहता है अंक लगा हुआ उससे सब में भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर चलिए तो 2 से सब में भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 7x बाई 2 3 बाई 2 बराबर 0। ये आ गया। अब क्या करेंगे कि ये और ये कट जाएगा, तो आपको प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर 7 बाई 2x पहला प्लस 3 बाई 2 बराबर 0। यहाँ देखिए यदि 2 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 रखेंगे लेकिन 0 ही होगा, ठीक है, तो 0 लिख दिया है। चलिए ये एक पहला कंडीशन आपने समझा कि एक्स स्क्वायर में जो भी अंक रहेगा उससे क्या करना है, भाग दे देना है। अब अगला स्टेप समझने की बात है कि इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ना, अब यदि माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद 2 जो है सब में लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ x रहेगा तो इसमें x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं यहाँ लिखना है। यदि x स्क्वायर रहेगा तो x लिखेंगे, y स्क्वायर रहेगा तो y लिखेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, अब ये यहां पर सोचना है कि यहां पर क्या लिखेंगे कि कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 7/2 आएगा। ठीक है, तो यदि हम 7/4 लिख देते हैं, 7/4 लिख दिए तो देखिए 2 से ही कट जाएगा ना 2 बार में, तो 7/2x आ जाएगा यहाँ वाला। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिखना है, ठीक है, कि 2 से काटने के बाद प्राप्त हो, और नहीं तो ये नहीं, यदि समझ में आ रहा है तो ये तो 2 तो सब में लिखना है, x वाला आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करना है कि जो अंक रहेगा यहां पर, ठीक है, उसके हर को दुगना करके लिख देना है। ये आप एक रूल्स पकड़ लीजिए कि हर को क्या करना है, दुगना करके लिख देना है। यहां तक किसी को परेशानी नहीं। अब इसके बाद प्लस, यहां पर जो अंक आएगा इसी को स्क्वायर कर देना है, तो 7/4 का स्क्वायर पहले प्लस में, इसके बाद इसी को माइनस में करेंगे, तो 7/4 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में जो रहेगा उसको लिख देंगे, तो प्लस 3/2 बराबर 0। इतना तक समझ में आ गया। पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर में जो भी कुछ रहेगा उससे क्या करना है, भाग देना है। दूसरा स्टेप ये है, और यदि ये 2 स्टेप समझ में आ गया तो फिर आगे बहुत काफी इजी है। अब देखिए यहां पर आ रहा है क्या, ए स्क्वायर, यदि इसको हम ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2a, और इसको b मान लिए तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां तक जो है, यहां से यहां तक फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों है तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 49/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब ये दोनों को आप लेकर चले जाइए, क्या चीज, RHS तरफ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/16 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 ये तो हो गया होल स्क्वायर में, और इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम दोनों में लेंगे तो क्या होगा 16, तो 49 तो ऐसे ही हो जाएगा, माइनस 2 से भाग दीजिएगा 8, 8 में 3 से गुना कीजिए तो 8 3 के 24, अब ये दोनों को घटा दीजिए तो हो जाएगा 25/16 आ गया ना। तो अब देखिए x माइनस 7/4 बराबर, अब स्क्वायर जो इधर था वो साइड ले जाइए, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 25/16। अब आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हो गया, इसको पहले वो साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब ये दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस माइनस 5/4 आ गया। तब आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा में प्लस लेकर चलते हैं और बीटा में माइनस लेकर चलते हैं। तो चलिए अल्फा बराबर, अभी प्लस लेकर चलेंगे तो 7 प्लस 5/4, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, 12/4, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि चरती 12 होता है। और बीटा में जो है वो क्या करेंगे कि माइनस लेकर चलेंगे, यहाँ पर माइनस लेकर चल देंगे तो हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2, तो ये 3 आंसर हो गया, और क्या हो गया 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या चीज पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। चलिए इसी का अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पहला का दूसरा, तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। हमेशा ये स्टेप 2 याद रखना है,
एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, बस 2 ही जगह याद रखने की आवश्यकता है और बाकी जगह क्या करना है, फिर सावधानी पूर्वक चल देना है प्लस माइनस को देखते हुए। तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा बस इसी प्रकार से हल करना है, इसलिए ज्यादा अथी नहीं है। चलिए तो पहला का दूसरा है सॉल्व। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 1 ना, और c बराबर -4। तो d बराबर निकाल लेंगे b² माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 33 आ गया। तो d ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा आया। अब इसको भी फिर हल करना है, वैसे ही हल करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण का मूल वास्तविक और क्या है असमान है, असमान है। चलिए तो अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यही था ना, हाँ यही था स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, तो आप जान रहे हैं कि x² में जो लगा हुआ है उससे भाग दे देना है। तो दे दीजिए 2 से दोनों तरफ भाग देने पर तो 2x² बाई 2, x बाई 2, 4 बाई 2, 0 बाई 2 कट रहा है, काट दीजिए। ये भी कट रहा है तो इसको भी काट दीजिए, 2 से कट गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए x² प्लस x बाई 2 माइनस 2 बराबर 0। अब अगला स्टेप आप सेट करने के लिए जान रहे हैं, क्या करते हैं कि x² को ऐसे ही लिख देते हैं x²। अब प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और 2 अपने मन से और x अपने मन से, अभी हमने आपको बतलाया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां देखेंगे कि क्या है x में। तो x में लगा हुआ है 1/4, सॉरी 1/2। तो 1/2 लगा हुआ है तो हर को दुगना कर देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/4 लिख देंगे ना। 1/2 में हर को दुगना कर देना है। तो नीचे 2 है, 2 को दुगना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है कि प्लस में क्या चीज स्क्वायर कर देना है और माइनस में भी स्क्वायर कर देना है, और इसके बाद जो लास्ट में है उसको लिख देना है। तो -2 बराबर 0। अब चलिए यहां पर फिर फार्मूला लग गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहां से यहां तक फार्मूला में आ गया क्या चीज a प्लस b का होल स्क्वायर ना, और ये हो गया 1/1/16 और 2/1, ये हो गया। अब ये दोनों को उधर लेकर के चले जाइए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 और 1/16 प्लस 2/1। तो ये दोनों में एलसीएम ले लीजिए तो 16, तो 1 प्लस 16 दूना 32। तो देखिए स्क्वायर छूट रहा है ना। चलिए तब यहां पर स्क्वायर को अब उधर ले जाएंगे ना। तो x प्लस
1/4 बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 33/16 और स्क्वायर उधर गया तो रूट में आ जाएगा, वो आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा ना। अब चलिए, तो प्लस माइनस लग गया तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, अब इसको उधर ले जाइए तो 1/4 क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा ना, और प्लस माइनस ना कितना, √33 और 16 के वर्गमूल 4 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 4 - 1 प्लस माइनस √33 हो गया ना। तब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस √33/4 ये हो गया अल्फा का मान, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस में कर देना है ना। देखिए कितना सिंपल है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी जो है केवल हमेशा बोल रहे हैं कि इस स्टेप में और इस स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न फिर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, पहला का अब हम चलते हैं तीसरा में, दूसरा बन गया है अब तीसरा। पहला का तीसरा में अब देखते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट, तो तीसरा में है सॉल्व 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ऐसे। चलिए सबसे पहले तो है कि इसमें रूट है, स्टूडेंट रूट से ज्यादा डरते हैं, तो डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलिए a बराबर कितना होगा 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3 ना, तो d निकाल लेते हैं, क्या चीज, b² - 4ac। तो चलिए b² का मतलब क्या चीज, 4√3 का होल स्क्वायर, 4 गुना a क्या हो जाएगा 4, और c कितना है 3 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, और इधर हो गया 16 तिहाई 48, और यहाँ भी देखिए 16 तिहाई 48 होने वाला है, तो 48 - 48 क्या हो गया 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि d बराबर 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे, क्योंकि पहला वीडियो में ये बता दिया गया है शर्त ना, किसका, द्विघात समीकरण का पहला वीडियो जो है उसमें आपको बतला दिया गया है। चलिए तो अब क्या करेंगे, तो फिर इसी को लिखते हैं, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, तो x² में क्या लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सब में, तो लिखेंगे 4 से दोनों तरफ भाग देने पर चलिए तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4x² बाई 4, 4√3x बाई 4 और 3/4, 0/4। देखिए ये 4 भी कट गया और ये भी कट गया, अब जो बचा उसको लिख दीजिए, यही लिख देते हैं, बच गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0, ये बच गया। तो इसको पहले लिख देते हैं यहां x² प्लस
प्लस था तो प्लस लिखे हैं, 2 अपने मन से लिख देते हैं, x अपने मन से लिख देते हैं, और जो यहाँ अंक है उसके हर को दुगना कर देते हैं। तो इसका हर क्या है, तो √3 क्या लिखिएगा, तो 1 लिखिएगा। तो 1 को दुगना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 लिखने वाले हैं यहाँ, √3/2। और इसी को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में इसी को स्क्वायर करते हैं, और फिर जो यहाँ पर है लास्ट में उसको लिख देते हैं। तो 3/4 है बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लिख दिया स्टूडेंट। तो देखिए यहां से यहां तक फिर जो है सूत्र में आ गया, a² + 2ab + b² ना। तो जब इस तरीके से आ गया तो देखिए x + √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर लिख दिया ना। अब यहां पर बचा क्या, माइनस, स्क्वायर से ही रूट हटेगा तो 3, स्क्वायर से स्क्वायर कीजिए तो 4, और +3/4 बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस में कट गया, तो अब आपके पास बचा क्या, तो x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ले जाएंगे उधर, x + √3/2 बराबर √0, और √0 का क्या होता है, 0 होता है, तो x + √3/2 बराबर 0 आ गया। अब इसको उधर ले जाइए, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, तो -√3/2। और ये क्या कह रहा था कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि दोनों मूल उतना ही होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर -√3/2 आंसर हो गया। यानी अल्फा का मान भी इतना ही और बीटा का मान भी उतना ही हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा में चलते हैं, पहला का, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब इसके बाद चौथा देखिए क्या है। चौथा में है सॉल्व 2x² + x + 4 बराबर 0। ऐसे एक बात देखिए, याद आया स्टूडेंट, कोई कहा था कि थेल्स परिमेय और पाइथागोरस परिमेय जो है जल्दी बनाइए, उससे रिलेटेड वीडियो सर। तो हमारा कहना है कि देखिए रेगुलर जो लेसन है आपका, ठीक है, उसका हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा बहुत जल्द कि थेल्स और पाइथागोरस दोनों परिमेय जो है सॉल्व होगा इसी बोर्ड पर। इसलिए ज्यादा मतलब अकबकाहट आपके दिमाग में ना हो, बिल्कुल जो है उसका भी वीडियो बनेगा। चलिए तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, इसलिए d बराबर b² - 4ac, तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 × 2 × 4, तो हो जाएगा 1 - 4 × 8 और 8 चौको 32, तो ये आ गया -31। अब देखिए d < 0, इसलिए समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो आगे कोई भी विधि से सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, पहला जो है कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा में चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न को देखें कि क्या कह रहा है उसने।
चलिए, तो दूसरा कहता है उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला जो प्रश्न हम सॉल्व किए चारों, उसी प्रश्न को द्विघात सूत्र से अब हल करना है। तो चलिए फिर देखिए, यानी कि दूसरा में भी 4 प्रश्न हो गए। पहला, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3, तो 49 माइनस 8 तरीके 24, तो आ गया 25। तो लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वा से वास्तविक और असमान होंगे। इसलिए x का अब क्या हो जाएगा? x का फार्मूला आपको प्राप्त किए थे, जिसको हमने कहा था श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसमें हम लिखे थे -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही सत्यापित किया था। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए, -b तो -7 प्लस माइनस रूट डी 25, 2 गुना a 2। चलिए, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। तब अल्फा का मान प्लस वाला लेकर के चल देना है ना, तो हो जाएगा 12/4, काट दीजिए 3 से, तो हो जाएगा 3, और बीटा में माइनस वाला लेकर चल देना है, यहाँ और लिख दीजिएगा। तो 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4, इसको काट दीजिए, तो हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार बन गया ना। अब ऐसे ही जो है दूसरा भी बना लेना है। तो चलिए, दूसरा के दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, a b c ना। अब तो d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, बस जस्ट ऐसे ही निकाल देना है ना। तो अब देखिए, बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, तो 2 गुना c, तो -4। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 8, 4 गुना 8, और 8 चौको 32, तो ये आ गया कितना? 33 आ गया। तो d ग्रेटर देन 0, इसलिए क्योंकि 0 से बड़ा आ गया, तो इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक। तो वा से वास्तविक पढ़ लीजिएगा ना, वास्तविक और असमान होंगे। चलिए, तो इसलिए x बराबर तो -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। चलिए, तो -b कितना है? 1 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है? 33 है, और 2 गुना a कितना है? 2 है।
चलिए तो ये आ गया -1 प्लस -√33, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस √33/4। आंसर हो गया। चलिए तो 2 प्रश्न बन गए। अब चलते हैं तीसरा में, तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। चलिए तीसरा है, दूसरा के तीसरा। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, तब हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 3 ना, तो ये हो जाएगा 16 गुना 3, 4 का स्क्वायर 16 और रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 लिख दिए हैं, और 16 तिहाई 48, तो हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर 0 आ गया, ये कट गया ना। तो d बराबर 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा, समान होगा। चलिए वास्तविक और समान हो गया तो x निकाल दीजिए। तो इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस b कितना है 4√3 ना, और प्लस माइनस √d 0 है, बाई 2 गुना a कितना है 4। चलिए तो हो जाएगा कितना -4√3, ये तो 0 हो गया, और बाई कितना हो जाएगा 8, काट दीजिए इसको, 4 दूना तो -√3/2 आ गया ना। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर -√3/2 आंसर हो गया, क्योंकि दोनों मूल समान है, दोनों उतना ही होगा। अब चौथा इसी का, तो सॉल्व चौथा में है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ऐसे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 चौको 32, यानी कि ये हो गया -31। तो d लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या होगा, वास्तविक और समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है ना। तो समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया, और जब नहीं होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई विधि से हल नहीं होगा। चलिए तो इस प्रकार दो, पहला और दूसरा दोनों हल हो गए। अब तीसरा देखिए,
चलिए स्टूडेंट, तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला आपका दिया हुआ है, तीसरा में दो प्रश्न है। पहला दिया हुआ है, पहला सॉल्व x माइनस 1/x बराबर 3, ऐसे दिया हुआ है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे बटा 1 करके, तो x से भाग देंगे तो x बचेगा, x से ऊपर गुणा कर दीजिए x² माइनस x से x में तो 1 होगा, 1 से ऊपर गुणा कीजिएगा तो 1 इधर हो जाएगा 3/1, 1 से ऊपर गुणा कीजिए तो हो जाएगा x² ना माइनस 1 बराबर 3x। तब क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x ना माइनस 1 बराबर 0, ऐसे होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -3, c बराबर -1, तो d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, तो -3 माइनस 4 गुना a और c लिखेंगे ना, तो 1 गुना -1, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर छूट रहा है। कभी कभी बोर्ड पर थोड़ा सा देखने में चमकता है तो पता नहीं चलता है। तो चलिए देखिए, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 एकम 4 एकम 4, तो 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसलिए x बराबर तो -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b देखिए क्या है, -3 है, तो -3, ये वाला माइनस ई वाला लिखे ना, और b के जगह पर -3 लिखे, तो प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू जो है 13 आया है बटा 2, और a जो है कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13 बटा 2 हो जाएगा। तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर प्लस में करके लिख दीजिए, तो 3 प्लस √13 बटा 2 ना, और बीटा में माइनस करके लिख दीजिए, तो बीटा बराबर 3 माइनस √13 बटा 2, आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा देखिए कि क्या है, सॉल्व क्या चीज, तीसरा के दूसरा ना, तो तीसरा के दूसरा है आपका दिया हुआ 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, ऐसे दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बात और, इसमें एक लास्ट में लिखता है x नॉट इक्वल टू -4, 7, यानी कि ये लिखने का मतलब है कि x का वैल्यू जो है -4 और 7 नहीं मतलब आना चाहिए ना। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि सर वो क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमने बोल दिया। चलिए तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 7 ना, इधर जो है वो लिख दीजिए, क्योंकि इधर का कुछ उसमें कैलकुलेशन करना नहीं है। तो देखिए ये दोनों एलसीएम दोनों लिख दिए, तो ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 7 माइनस ना, अब ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 4 ना, अब माइनस से दोनों में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4
बटा यहाँ गुना कर लीजिए ना, तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स से साथ में माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से -7 में -7x, 4 से एक्स में 4x, 4 से -7 में 28 माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ जो है सो माइनस और प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या, तो -7 और -4 -11 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा -3x -28 बराबर 11/30। तो देखिए ये 11 कट गया, क्यों, कितने बार में कटा, तो एक बार में। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक से इधर गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर, देखिए -1 से गुना कीजिएगा तो ये जाएगा कितना, -30। तो अब उसको इधर ले आइए, चलिए तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 30, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0। चलिए स्टूडेंट अब इधर मिटाते हैं, चलिए तो अब इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर तीसरा लिख दे रहे हैं, तीसरा का ही है दूसरा ना। अब इसके बाद इधर है बना रहे हैं, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 2 ना, तो हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 2, तो हो जाएगा 9 -8 बराबर 1 आया ना। तो d बराबर d ग्रेटर देन 0, तो इसलिए समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, काहे कि एक 0 से 1 बड़ा है ना, तो वास्तविक और क्या आ गया, असमान आएगा, असमान न है, होगा। चलिए तब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस -√d/2a, तो -b कितना है, देखिए -3 प्लस -√d, कितना आया 1 आया, बटा 2 गुना 1 कितना है 1 है, तो हो जाएगा 3 प्लस -1/2 ना। तो अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा बराबर आप जानते हैं कि प्लस होगा ना, तो हो जाएगा 4/2 बराबर कितना 2 हो जाएगा, और बीटा बराबर माइनस लेकर चल देना है, बीटा बराबर 3 - 2/2, तो हो जाएगा कितना 2 नहीं होगा ना स्टूडेंट, 1 था, तो 3 में से 1 गया 2, 2/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथा में ना, चलिए चौथा में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न में, सॉल्व चौथा पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात
आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिएगा क्या करेंगे कि रहमान का वर्तमान आयु जो है हम x मान लेंगे और चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है। ना, तो प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है इसके अनुसार चल देना है। तो कहता है प्रश्न, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व माने पहले, तो अभी x बरस का है तो 3 बरस पहले 3 बरस कम का होगा, यानी कि x माइनस 3, और इसका व्युत्क्रम माने कि 1 इतना ना। और क्या कहता है, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। अब 5 बरस के बाद कितना बरस के हो जाएगा, तो x प्लस 5 बरस के हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1 इतना, और ये दोनों का योग जो है वो 1/3 कहता है। दोनों का योग जो है 1/3 है, तो रहमान का उम्र ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। तो ये कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, और प्लस ई कटेगा तो ये चल जाएगा ऊपर ना, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। योग ही ना कह रहा था, हाँ योग ही है। चलिए तो ये आ जाएगा क्या, तो x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, बटा ये दोनों में गुना कीजिए तो x² प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो गया ना। तो 2x प्लस 2 बाई x² प्लस 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा, माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस गुना कर दीजिए ना, तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, यानी कि x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 से गुना कीजिए तो 6x प्लस 6, तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तब देखिए अब यहाँ x² को x² लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए 6 में से 2 प्लस माइनस है तो घटेगा, 6x और माइनस 2x माइनस 4x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए माइनस 15 और 6 तो दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना 21 बराबर 0 ना। तो इसको भी a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -4, c बराबर -21, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना -21 ना। तब हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 84। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, अ से असमान समझिएगा ना, असमान होगा। चलिए तब x बराबर क्या हो जाएगा तो -b प्लस माइनस √d बाई 2a,
तो माइनस बी कितना था, -4 था, प्लस माइनस रूट डी 100 है ना, डी का मान 100 आया था, बटा 2 गुना ए का मान 1 है, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा ना। तब अल्फा हो जाएगा 4 प्लस 10/2 यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। और बीटा हो जाएगा क्या चीज, माइनस में लेके चल देना है, तो हो जाएगा 4 माइनस 10/2 घटा दीजिए तो -6/2 काट दीजिए तो 3 -3 हो गया। तो इस प्रकार से आ गया। तो अब देखिए उम्र जो है माइनस में नहीं होता है स्टूडेंट, तो प्लस वाला लेकर चलेंगे, यानी कि रहमान का वर्तमान आयु x और x का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो इसलिए रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x बराबर 7 वर्ष। आंसर हो गया।